नमस्कार। आज के लेसन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सीखने जा रहे हैं जो है ट्रिल एक्सरसाइज। ये हमारी सुजुकी बुक में दी हुई है। दो अलग अलग टाइप के फ्रेजेस दिए हुए हैं जिसमें मैं आपको ट्रिल की एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉन्ग्स में अक्सर ट्रिल का आता है ऑप्शन और वहाँ पे आप लोग नहीं करते या नहीं कर पाते और फंस जाते हैं। तो इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करिए। जो इसमें दिया हुआ है बहुत ही सिंपल ट्रिल का एक्सरसाइज दिया हुआ है। वैसे ट्रिल होता क्या है, जब आप बहुत तीव्र गति से बहुत फास्ट स्पीड में एक बो में अनेक नोट्स बजा जाएं, ढेर सारे नोट्स बजा दें जो कि 16th नोट की वैल्यू रखते हैं या 32 नोट्स की वैल्यू रखते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट। तो यानी एक बीट में आप मान के चलिए कि 8 नोट्स आपने बजा दिए, तो वो है आपका ट्रिल। ठीक है, तो इसको अभी स्लो स्पीड में करिए और बेसिक स्लर आना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक स्लर नहीं आता तो फिर तो आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट ट्रिल की एक्सरसाइज मत शुरू करिएगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता। चाहे कितना भी आपको लगे कि हाँ मुझे आ गया, जब बजाने की बारी आएगी बीट से आउट हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक स्लर आप स्केल्स में सेट करिए, तब इस एक्सरसाइज पे। ये इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ है, बिगनर की चीज़ नहीं है। तो हमारी बुक में मैंने जैसा कि कहा कि दो अलग अलग टाइप के फ्रेजेस दिए हुए हैं ट्रिल में। तो यहाँ पे हमारा जो पहला फ्रेज है वो क्या है, एफ शार्प जी एफ शार्प जी एफ शार्प। और ये 32 नोट्स हैं। एफ शार्प जी जो 4 आए ये 32 नोट्स हैं, 4 नोट्स। उसके बाद फिर जो अगला नोट है वो 16th नोट एफ शार्प है, इनका ग्रुप है। उसके बाद फिर यही सेम चीज रिपीट होती है, एफ शार्प जी एफ शार्प जी एफ शार्प। और उसके बाद इन्हीं को कंबाइन कर दिया गया है, तो एफ शार्प जी एफ शार्प जी एफ शार्प जी एफ शार्प जी और एफ शार्प, यानी दो दो का ग्रुप माने तो इस तरह से आपको 8 ये प्लस एक 9वां नोट और मिलता है। तो ये 8 जो है ये 32 नोट्स और जो 9वां नोट है वो आपका 16th नोट है। ठीक है, तो इस पूरे फ्रेज को एक बार स्लो स्पीड्स में मैं बता रहा हूं, स्लो स्पीड्स की प्रैक्टिस करिए तब फास्ट में आएगा। और अगर फास्ट में होगा तो कैसा होगा, ये हो गया फास्ट। स्लो में एक बार फिर से देखिए, ये हो गई इसकी स्लो स्पीड। आप कहेंगे सर स्लो ही इतना फास्ट है, तो फास्ट भी तो देखिए कितना फास्ट है, इतना फास्ट है। उंगलियां एकदम हल्की चलनी चाहिए, तभी ये आपको आएगा। तो अब बढ़ते हैं, अब हम लोग अपने सेकंड वाले फ्रेज की तरफ। वो जो नया वाला है उसमें क्या है, बी सी पी सी बी। 32 नोट्स 16th नोट, 4 32 नोट्स एक 16th नोट। ठीक है, उसके बाद फिर यही रिपीट होता है, बी सी बी। और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जो आता है, लास्ट वाला जो आपका आता है, उसमें इन्हीं दोनों को कंबाइन कर दिया। तो क्या, बी सी बी सी बी सी बी सी और बी। और हर फ्रेज के बाद, चाहे वो इसके पहले वाला हो चाहे ये हो, इसमें आपको 16th नोट का एक रेस्ट भी दिखता है दोनों के बीच में। तो वो तो बीट्स के हिसाब से आपको चलना है, और बीट्स में जब आप बजाएंगे तो फिर वो उसी तरह से आएगा। ला 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 ला, ये आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको करके दिखाता हूँ स्लो में, फिर फास्ट में भी करता हूँ। और स्लो, ठीक है, फास्ट में, और हर फ्रेज को आप दो दो बार रिपीट करेंगे तो पूरा जिन लोगों को बो बाउंसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस हो रही है वो क्या कर सकते हैं, अगर आपकी ये छोटी वाली फिंगर के साथ आपने अच्छे से बैलेंस बना रखा है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब ये छोटी वाली फिंगर आप कमज़ोर तरीके से रखते हैं या नहीं रखते तो आप बो को मौका देते हैं बाउंस करने का, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारी ट्रिल की एक्सरसाइज। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सुजुकी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वेस्ट हो, तो इसलिए इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में। धन्यवाद।